हेलो हाय वेलकम बैक गाइस। मेरा नाम कमलेश गोस्वामी है और आज हम बात करने वाले हैं कोरोना वॉरियर के बारे में। सो जैसे डॉक्टर, पुलिस, पैरामेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मी और फायर ब्रिगेड के लोग, कैब ड्राइवर्स, एम्बुलेंस के ड्राइवर्स, इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग जो हैं वो कोरोना की इस कठिन दौर में पब्लिक की सेवा कर रहे हैं। तो वो वॉरियर हैं और उनकी सलामती के लिए, उनका हौसला अफजाई के लिए हमने घंटी बजाई, हमने दिया जलाया, हमने उनको फूल बरसा करके उनकी तारीफ़ की और उनकी हौसला अफजाई की, हमने सब कुछ किया। मैं भी कोरोना वॉरियर हूँ। मैं भी अपने लिए घंटी बजाता हूँ, मैं अपने लिए दिया जलाता हूँ और मैं अपने लिए फूल भी बरसाता हूँ। मैं खुद के लिए करता हूँ, लेकिन मैं ये सारी चीज़ें भगवान को करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं कोरोना वॉरियर हूँ। मैं भी लड़ रहा हूँ। मैं जैसे सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से मैं घर के अंदर रहता हूँ। पिछले 2-2.5 महीने से मैं घर से बाहर नहीं निकले ज़्यादा। हम लोग कोरोना वॉरियर जितने लोग बाहर हैं उनकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, जो गाइडलाइन मिलती है हम उसका पालन कर रहे हैं। जब भी सरकार ने जो भी बोला है, जिस भी कंडीशन में बोला है, हमने उसको फॉलो किया है। हमको सब्ज़ी नहीं मिलती है, हम नहीं खाते हैं, हमें फ्रूट्स नहीं मिलते, हम फ्रूट्स नहीं खाते। हमें जो अवेलेबल चीज़ें हैं उसमें हम सर्वाइव कर रहे हैं। उसके ऊपर से हमारे जो खर्चे हैं वो एज इट इज़ हैं। देयर इज़ ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमारे खर्चे कुछ माफ़ हो गए हैं। जैसे सरकार ने बोला कि आपके जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, लोग हैं, उनको आप पेमेंट करें। सरकार ने बोल दिया, सरकार का काम पूरा हो गया। मोदी जी ने बोल दिया, उनकी तरफ से ये हो गया कि उनकी तरफ से हमारे लिए जो काम कर रहे हैं उन लोगों को ये श्योरिटी हो गई कि बॉस आप जिनके लिए काम करते हैं वो आपको ज़रूर पैसा देंगे। लेकिन मोदी जी ने ये नहीं कहा कि जो लोग हमारे जैसे लोग हैं, जिनको पैसे कहीं से आ रहे थे, फ्रीलांसर लोगों के लिए, उनको पैसे कहाँ से आएंगे। तो फ्रीलांसर्स के पैसे कहाँ से आएंगे ये किसी ने नहीं बताया। जैसे आईटी सेक्टर में, मेरे नेबर आईटी सेक्टर में है। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिनका जॉब ऑलरेडी किसी मल्टीनेशनल कंपनी में या फिर किसी प्रोडक्शन हाउस में फिक्स जॉब है। दे आर गेटिंग अमाउंट मंथली। लॉकडाउन हो, घर ऑफिस जाएं, वर्क फ्रॉम होम हो, जैसे भी हो, कट के आ रही है, लेकिन सैलरी आ रही है। हम फ्रीलांसर्स का क्या? आपने बोल दिया कि आप लोगों को पेमेंट करो, तो हमारा गाड़ी धोने वाला है, बाइक धोने वाला है, वो भले 400 लेता है तो वो 300 रुपये लेगा, लेकिन उसको देना ज़रूरी है। क्या? हमारा माली जो फूल लेके आता है, हमारे बाकी जो खर्चे, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, कोई डिस्काउंट नहीं हुआ है, पहले से ज़्यादा आ रहा है। बिकॉज मतलब रीडिंग के लिए कोई बंदा, पहले रीडिंग के लिए बंदा भी आता था, रीडिंग के हिसाब से देता। अभी रीडिंग के हिसाब से नहीं होता। अभी उनको लग रहा है गर्मी है, ये लोग एसी चला रहे होंगे, कूलर चला रहे होंगे, उनको नहीं पता कि हमारे घर में एसी कूलर है कि नहीं। वो सिर्फ रैंडम वो लोग प्लान करके एक भेज रहे हैं। ओके, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल खर्चा फिक्स है। आपने ये बोल दिया मकान मालिकों को कि रेंट 3 महीने बाद लें, 3 महीने बाद, लेकिन 3 महीने बाद कहाँ से लें? 3 महीने बाद, 3 महीने का रेंट आपको पता है कितना होगा? 15,000 के हिसाब से 50,000 रुपये सिर्फ लोगों का रेंट हो जाएगा। लोग कहाँ से पैसे देंगे? और मकान मालिक इसके बाद डिपॉजिट में काट लेगा। डिपॉजिट में काटने के बाद मकान मालिक उसको घर से निकाल देगा। घर से निकालने के बाद में वो बंदा डिपॉजिट जमा करेगा कि ब्रोकरेज देगा कि वो नए घर में शिफ्ट होगा, कि नए घर में शिफ्ट होने के लिए जो एक्सपेंसेस है वो पूरे करेगा। क्या करेगा? उसके लिए कौन जिम्मेदार? तो उसके लिए मैं मानता हूँ मैं वॉरियर हूँ। 2.5 से 3 महीने में लोगों ने कुछ काम नहीं किया, ठीक है। स्पेशली फ्रीलांसर्स ने तो नथिंग, नील बटा सन्नाटा, कुछ नहीं किया है। तो उसके लिए हु विल बी रिस्पॉन्सिबल? कौन बोलेगा कि हाँ मैंने ये किया, मुझे ये करना है? तो मैं, जहाँ तक मेरी इस वीडियो का मतलब यही है, यही मतलब है कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए और कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। लोग कह रहे हैं कि आप गांव चले जाओ, लेकिन गांव जाने के बाद भी क्या गांव जाने के बाद में आपकी ज़िंदगी स्मूथ हो जाएगी? नहीं होगी। लोग कह रहे हैं कि आप ज़बरदस्ती काम पे चले जाओ। ज़बरदस्ती काम पे चले जाने से क्या लोगों की ज़िंदगी स्मूथ हो जाएगी? गवर्नमेंट हमें मतलब जाने देगी?
पुलिस प्रशासन जो भी है, जो लोग रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, जिनको ये काम है कि जो लोगों को रोके, लोगों के साथ में मतलब शांति बनाए रखें, भीड़ ना होने दें, वो सारे डिपार्टमेंट क्या हमें मतलब जाने देंगे। एक आर्टिकल आ जाता है, एक रिपोर्ट आ जाती है कि बॉस सिनेमा हॉल्स नहीं चलेंगे। एग्री। जब 70% एक्साइज ड्यूटी लगने के बाद भी वाइन शॉप नहीं खुल सकती है, ठीक है, तो सिनेमा हॉल क्यों खुलेंगे? नहीं खुलना चाहिए। लेकिन सिनेमा हॉल से जुड़े हुए लोगों के बारे में क्या हमारी इंडस्ट्री नहीं है? क्या हमारे लोग नहीं हैं? क्या हमारे लोग इस देश के नागरिक नहीं हैं? क्या हमारे लोग जीते नहीं हैं? क्या हमारे लोगों की ज़रूरतें नहीं हैं? क्या हमारे लोगों की फैमिली नहीं है? है, सबका सब कुछ है। लेकिन वो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, तो वो अपने आप को कोरोना वॉरियर समझते हैं और वो घर के अंदर रहते हैं। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि उनके खर्चे नहीं हैं, उनके खर्चे चल जाते हैं, नहीं चलते। जिस तरह से चल रहे थे, जैसे चलाने की उन्होंने कोशिश की, उन्होंने चलाया, अब तक चल रहा है। लेकिन अभी मुझे मेरे बहुत से लोगों को फ़ोन आता है कि सर हमारी हालत ख़राब हो रखी है। कल एक बंदे ने मुझे फ़ोन किया, ही इज़ लिटरली क्राइंग मैन, कि कमलेश भाई कुछ भी करके मुझे कुछ पैसे दे दो। जैसे सोने की दुकान खुलेगी, मैं अपने वाइफ के मंगलसूत्र गिरवी, वाइफ का मंगलसूत्र कौन गिरवी रखता है? वाइफ का मंगलसूत्र गिरवी रख के उसने बोला कि मैं आपको पैसे चुका दूंगा, तब तक मैं कुछ मैंने बोला पैसे चुकाने की बात नहीं है, पैसे मैं आपको तब दे सकता हूँ जब मेरे पास हैं। चलो मैं उसकी मदद कर भी देता हूँ, ठीक है, तो क्या मेरी मदद से वो उसका चलेगा घर? मेरी मदद से उसका मतलब लॉकडाउन तक उसकी हेल्प हो जाएगी? नहीं हो सकती। मैंने एक वीडियो बनाया था सलमान खान साहब के लिए, थैंक यू सलमान भाई, जिन्होंने मतलब एटलीस्ट एक अमाउंट दिया था लोगों को, 3-3 हज़ार रुपये दिए थे, और फेडरेशन ने 1500 रुपये कूपन दिया था। 3,000 का राशन 1 महीने के लिए होता है। तो 1 महीने से मतलब अगर घर में 4 लोग हैं तो 1 महीना 3 महीने 3,000 का राशन मुंबई जैसे शहर में कैसे पॉसिबल है? लेकिन सलमान भाई ने 1 महीना मदद की, बाकी 2 महीना 3 महीना 4 महीना से बैठे लोग थे। कुछ लोग मार्च से काम नहीं कर रहे, लोग मार्च से लॉकडाउन बोल रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों के पास तो मतलब जनवरी से काम नहीं है, फरवरी से काम नहीं है। उनका क्या? उनकी हालत तो मरने जैसी हो गई है। कितने लोग अंदर ही अंदर मतलब घुट रहे हैं, मरने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों का, कल मुझे एक बंदे का फ़ोन आया, मतलब मुझे बहुत बुरा लगा कि सर इससे बेटर हम सुसाइड करते हैं। क्या बोलोगे? मैंने उनको एक ही बात बोला, आत्महत्या करने से विद्रोह करना ज़्यादा ज़रूरी है, और विद्रोह करना सही होगा। अगर आप आत्महत्या करना की सोच रहे हो तो उससे पहले एक बार ज़रूर लड़ के देखो कि हो सकता है कामयाब हो जाओ। कल एक शूट प्लान किया हमने, बिकॉज नहीं रह सकते लोग, और शूट पे जा रहे हैं हम कर रहे हैं, भले प्रिकॉशन के साथ करें, 5 लोगों का क्रू लेके करें, लेकिन घर तो चलाना है भाई। कोरोना वॉरियर बन के कब तक रहेंगे हम? लेकिन वो हम सेफ्टी के साथ करेंगे, दैट इज़ सेकेंडरी। सो इस वीडियो में मेरा जो मेन मोटो है वो है कि मैं कोरोना वॉरियर हूँ, मेरी टीम कोरोना वॉरियर है, मेरे इंडस्ट्री के लोग कोरोना वॉरियर हैं, और मैं उन सभी लोगों को सलाम करता हूँ, उन सभी लोगों के जज्बे को, उन सभी लोगों के साहस को मतलब मैं सैल्यूट करता हूँ कि मतलब आप लोगों ने इतने मुश्किल दौर में, कोरोना की संकट की घड़ी में आपने संयम बना के रखा, और आपने लोगों का साथ दिया, सरकार का साथ दिया। लेकिन अब सरकार को, लोगों को हमारे बारे में सोचना चाहिए, इंडस्ट्री के बारे में सोचना चाहिए। एक्टर्स के पास बहुत पैसा है, सारे एक्टर्स के पास नहीं है ऑब्वियसली, लेकिन जितने अब जैसे एक्टर्स की बात करते हैं तो हम बड़े एक्टर्स की बात करते हैं, उनके पास बहुत पैसा है, अथाह पैसा है। वो एक फिल्म से करोड़ों रुपये लेते हैं, और लॉकडाउन के टाइम पे हमको 3,500 में अगर हमारा घर चलता है तो उनके मतलब 10 लाख में चलता होगा, ठीक है, उनका 10 लाख में महीने का घर चलता है, लेकिन वो फिर भी उनके पास अथाह पैसा है, वो सालों साल चला सकते हैं। हम 3,000 रुपये, 4,000 रुपये, 5,000 रुपये, 10,000 रुपये महीने का हमारा खर्चा है, तो हमारा मतलब एटलीस्ट हम सालों साल नहीं चला सकते फिर भी, क्योंकि हमको एक प्रोजेक्ट में ही मतलब उतना मिलता है। एक प्रोजेक्ट करो हमको पैसा मिलता है, एक प्रोजेक्ट में मिनिमम हमको पैसा मिलता है कि 1 लाख रुपया, मैक्स टू मैक्स 2.5 लाख रुपये कॉन्ट्रैक्ट में हो तो। कॉन्ट्रैक्ट में 2.5 लाख रुपये का आपको, आप अगर मंथली कैलकुलेट करो तो वही 70 से 85 हज़ार के आसपास का होता है कैलकुलेशन।
उस 70 से 85 हज़ार के अंदर में आपको आपके घर चलाना है, आपको आपकी फैमिली देखनी है, बच्चे को स्कूल का फीस देखना है, पेरेंट्स का क्या कॉस्ट देखना है, उसके अलावा बाकी जो ज़िंदगी की ज़रूरतें हैं उसको एक्सपेंड करना है। आपको आप कितना बचा लोगे? 10,000 रुपये, 15,000 रुपये महीने के? सो वो आप कब तक चलाओगे? और आपको एक बड़ी कुछ प्रॉब्लम आ गई, एक छोटी सी प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, कि बच्चा बीमार है या फिर मतलब आपकी आपकी गाड़ी ख़राब हो गई, तो आपका सबसे निकल जाएगा पैसा। सो मैं अपना ये वीडियो मेरा बनाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि मैं कोरोना वॉरियर हूँ, ठीक है, आप भी कोरोना वॉरियर हैं, लेकिन हमको मिल करके कुछ सोचना है, कुछ करना है, कुछ करना ही पड़ेगा, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप कुछ प्लान कर रहे हो, जैसे मैं शूटिंग प्लान कर रहा हूँ, मैं प्लान कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करके शूट करूँ। मैं अपने सारे फ्रेंड सर्कल में जितने मेरे क्लाइंट हैं सबको मैंने बोला कि मैं रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ, मतलब आई गो एंड आई वांट टू शूट। मेरा क्रू से बात हो गई, मेरे वेंडर से बात हो गई, मैं निकल रहा हूँ शूट के लिए। अगर आप लोग के पास कुछ भी शूट है, किसी भी तरह का कुछ काम है, आप बताइए। मेरे पास वॉरियर्स हैं जो सेफ्टी के साथ में मैदान में उतरेंगे और लड़ेंगे और जीतेंगे। तो आपको आपका घर चलाना है तो मेरा साथ दो और चलो मेरे साथ शूट पर। मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर इसी तरह की एक और बात लेकर आऊँगा। तब तक के लिए अपना का ध्यान रखें और घर पे रहें, सुरक्षित रहें, लेकिन बिजनेस ज़रूर सोचें कि अपना काम कैसे चलेगा। बाय बाय।